नमस्कार दोस्तों। इन दिनों देश में औरंगजेब को लेकर बहस छिड़ी हुई है और औरंगजेब क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसने कितने लोगों के साथ जुल्म किया, कितने लोगों को मरवाया और बहुत सारी ऐसी बहस इन दिनों छिड़ी हुई है। और वह भी इसलिए छिड़ी हुई है कि एक पिक्चर आई है छावा, उसमें जो कुछ दिखाया है उसके बाद में औरंगजेब पर एक लंबी बहस छिड़ गई है। लेकिन अब आरएसएस ने एक ऐसी बात कही है जो बहुत लोगों को शायद पसंद नहीं भी आए। और आरएसएस ने जहां औरंगजेब को लेकर तो सवाल उठाए हैं, लेकिन औरंगजेब के भाई दारा सिकोह को लेकर अपनी नरमी भी सामने दिखाई है। ऐसा लगता है कि दारा सिकोह को प्रतीक बनाने की बात आरएसएस कर रहा है। दरअसल आरएसएस इन दिनों बेंगलुरु में बैठक कर रहा है और उस बैठक के लिए आरएसएस के तमाम प्रमुख लोग इन दिनों कर्नाटक में हैं। और कर्नाटक में जब आरएसएस के सर कार्यवाह मीडिया से जब बात कर रहे थे और मीडिया ने कुछ उनसे सवाल किए, वे हैं दत्तात्रेय हाउस बोले। उनसे कुछ सवाल किए, उन्होंने मीडिया से जो बात की उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर अभी नहीं तो आगे चलकर चर्चा जरूर होगी। और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर हमेशा चर्चा चलती रहती है। तो पहला विषय जो मैंने बताया कि औरंगजेब से नफरत और दारा सिकोह को शायद प्रतीक बनाने की बात आगे बढ़ाई है आरएसएस ने। दूसरी बात आरक्षण को लेकर की है कि धर्म आधारित आरक्षण संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। यह कोई भी सरकारें करती है, कदम बढ़ाती है इस ओर, तो वह गलत है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कही है कि आरएसएस सरकार को सलाह नहीं देता है। यह तीन इंपॉर्टेंट बातें जो कही है दत्तात्रेय होस बोले ने। लेकिन सबसे पहली बात औरंगजेब को लेकर, दरअसल इन दिनों औरंगजेब की कब्र उखाड़ने, पछाड़ने, खोदने की बात हो रही है। औरंगजेब की तस्वीरें जलाई जा रही है, औरंगजेब लिखे हुए मार्गों पर कालिक पोती जा रही है और औरंगजेब के प्रति जो नफरत का माहौल बना है बहुत ज्यादा, उसे लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। इस बात को लेकर आरएसएस की तरफ से अगर सर कार्यवाह अगर बोल रहे हैं तो निश्चित है कि यह उनका मंतव्य हो सकता है आरएसएस का। तो औरंगजेब को लेकर उन्होंने कहा कि औरंगजेब को प्रतीक बनाया गया और जो कि जुल्म करता था, लेकिन जो तमाम धर्मों में समरसता पैदा करने वाला था दारा सिकोह, उसे प्रतीक नहीं बनाया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर आरएसएस की तरफ से आती है तो। दारा सिकोह, पहले जो लोग नहीं जानते, दरअसल दारा सिकोह औरंगजेब का ही बड़ा भाई था और जब शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा सिकोह को ही चुना था, और इतिहास में यह दर्ज है कि दारा सिकोह को जब उत्तराधिकारी चुन लिया शाहजहां ने, यह बाकी भाइयों को बात पसंद नहीं आई और जब शाहजहां बीमार पड़ गए तो दारा सिकोह की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। यह इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब ने दारा सिकोह की हत्या करा दी। और इसका बहुत बड़ा कारण क्या था? दरअसल दारा सिकोह अन्य धर्मों के प्रति भी उतना ही उदार भाव रखता था जितना इस्लाम के प्रति रखता था, और अपने दरबार में वह हिंदू धर्माचार्यों को बुलाता था, शास्त्रों पे चर्चा करता था और बहुत सारे शास्त्रों की अनुवाद की बात भी दारा सिकोह के समय की सामने आती है। और यही बात औरंगजेब सहित उनके भाइयों को पसंद नहीं थी। कहा जाता है इसी वजह से दारा सिकोह की हत्या करवा दी गई। यह कहानी है। और आरएसएस भी इसीलिए, चूंकि हिंदू शब्द आता है दारा सिकोह के साथ जुड़ता है, इसलिए जुड़ता है कि हिंदू धर्माचार्यों को दरबार में बुलाना, उनसे शास्त्रों पर चर्चा करना, शास्त्रों का अनुवाद कराना, यह दारा सिकोह ने करवाया। और अब औरंगजेब के प्रति जो नफरत का माहौल बना हुआ है उसे आगे बढ़ाते हुए दारा सिकोह का नाम प्रतीक के रूप में नहीं लेने पर आरएसएस ने सवाल उठाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब औरंगजेब को पीछे छोड़कर दारा सिकोह को आरएसएस आगे बढ़ा सकता है, या बढ़ाने की बात या चर्चाएं अंदर चल रही है कहीं ना कहीं।
यह बात औरंगजेब को लेकर आरएसएस की तरफ से सामने आई है। अब संविधान को लेकर कई बार आरएसएस ने अपना मत रखा है और उस मत को लेकर कई बार विवाद पैदा हुए हैं। कहा गया है कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर आरक्षण समाप्त करना चाहती है। और आपको याद होगा कि पिछला लोकसभा चुनाव संविधान खत्म करने और आरक्षण को खत्म करने को लेकर ही लड़ा गया और इसका फायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के दलों को मिला। अब जब बात आई कि कर्नाटक में जब ये सब कुछ हो रहा है, तो कर्नाटक में अगर आरएसएस बैठी है और आपको याद होगा कि अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण की बात कर्नाटक में सामने आई है और विधानसभा में यह विधेयक बिल पारित हुआ है। अब इसमें अल्पसंख्यकों के लिए हुआ है, लेकिन चूंकि अल्पसंख्यक के नाम पर हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्लिम को देखा जाता है, इसे इसलिए कर्नाटक सरकार ने जो कुछ किया है उसे मुस्लिम आरक्षण से जोड़कर दिखाया जा रहा है। और मुस्लिम आरक्षण की बात होगी तो आरएसएस हो, हिंदूवादी संगठन हो, भाजपा हो, निश्चित तौर पर इस पर आवाज उठाएगी। और दत्तात्रेय होसबोले ने भी यही कहा कि हिंदुस्तान के संविधान में धर्म आधारित आरक्षण दिए जाने का कहीं प्रावधान नहीं है, और जो भी अगर ऐसा कर रहा है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान कर रहा है। यह बात दत्तात्रेय होसबोले ने बोली है। अब इससे दो निशाने लगा दिए हैं आरएसएस ने। एक तो यह कि कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देके आगे बढ़ा रही है, तुष्टीकरण कर रही है। एक तो इस बात पर आरएसएस मोहर लगाना चाहता है, दूसरा बाबा साहब के संविधान को लेकर आरएसएस पे जो उंगलियां उठती है, भाजपा पे जो उंगलियां उठती है, उन उंगलियों को दूसरी ओर घुमाने के लिए यह भी कह दिया है कि धर्म आधारित आरक्षण कहीं भी संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। यह बात बोलकर आरएसएस ने एक तरह से अपने खिलाफ जो आवाज उठ रही है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, उस बात से अपना बचाव भी कर दिया है और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी इस बात के जरिए लगा दिया है। अब तीसरी बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आरएसएस सरकार को, केंद्र सरकार को सलाह दे रहा है या देता है जब भाजपा की सरकार होती है। तो स्पष्ट रूप से दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हम सरकार को कोई सलाह नहीं दे रहे हैं और सरकार में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात यह भी कही है कि जब सरकार में किसी मुद्दे को लेकर हमारी मत भिन्नता होती है तो हमारे जो अलग अलग संगठन हैं, हमारा एक सिस्टम है, उन संगठनों के जरिए हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा देते हैं कि इस मुद्दे पर हम आपसे एकमत नहीं है। लेकिन यह तो उनका स्पष्टीकरण है, लेकिन यह बहुत स्पष्ट बात है, पूरा देश जानता है, तमाम राजनीतिक दल जानते हैं कि अगर भाजपा की सरकार है तो आरएसएस की सलाह है, आरएसएस की सलाह नहीं है तो भाजपा की सरकार नहीं है। इस बात से अगर आरएसएस इनकार करता है तो इस बात को मानने के लिए कौन लोग तैयार होंगे कि क्या आरएसएस की सलाह के बिना भाजपा की केंद्र या राज्य सरकारें काम कर सकती हैं? क्योंकि भाजपा में संगठन महासचिव का जो महामंत्री का पद है वह उसी को मिलता है जो आरएसएस भेजता है। जो नाम तय करके आरएसएस भेजता है वह भाजपा का संगठन महासचिव बनता है, महामंत्री बनता है। और वह महामंत्री कितना पावरफुल होता है ये भाजपा में राजनीति करने वाले तमाम नेता जानते हैं। ऐसे में यह कहा जाए कि आरएसएस की सलाह नहीं चलती। दरअसल जो संगठन महासचिव होता है, जो आरएसएस से भाजपा संगठन में भेजा जाता है, वह तमाम पार्टी की जो रीति नीति होती है उसके निर्माण में वह प्रमुख भूमिका निभाता है। जब सरकार का गठन हो जाता है तो सरकार के कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें तय करवाने में भी उस संगठन महामंत्री की भूमिका होती है। यानी कि सीधे तौर पर आरएसएस का दखल नहीं होता, लेकिन अपने संगठन से जो व्यक्ति भाजपा में भेज दिया जाता है उसके जरिए आरएसएस अपने तमाम मुद्दे, जिन पर दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि हम अपने संगठनों के जरिए मत भिन्नता होने पर किसी मुद्दे पर हम अपनी बात पहुंचा देते हैं,
तो ये सबसे मजबूत जो पक्ष होता है आरएसएस का सरकार में, वह संगठन महासचिव होता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे संगठन महामंत्री बाद में सरकार का हिस्सा बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं। ऐसे में आरएसएस की यह बात कभी गले नहीं उतर सकती कि आरएसएस सरकार को सलाह नहीं देता है। इन 3 मुद्दों के अलावा राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने कहा कि यह समभाव का प्रतीक है, तमाम लोगों की वजह से यह बना है। और अन्य मुद्दों पे भी बात हुई है, वक्फ बोर्ड पर भी बात हुई है। कहा है कि इस मामले में जो पहली बार सरकार ने सही कदम उठाया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आरएसएस ने अपनी राय व्यक्त की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राय यही है कि औरंगजेब के प्रति जो नफरत का माहौल इन दिनों देश में बना हुआ है, उसे और बल देते हुए औरंगजेब के भाई दारा सिकोह को प्रतीक नहीं बनाने को लेकर जो उंगली आरएसएस ने उठाई है, और चूंकि दारा सिकोह हिंदू धर्म शास्त्रों में रुचि रखता था, उनका अनुवाद कराया था, हिंदू संतों को बुलाकर चर्चा करता था, यह बात आरएसएस जानता है कि अगर यह बात आगे बढ़ाई जाएगी तो जो उन पर आरोप लगता है वह आरोप ना सिर्फ दूर होगा, बल्कि औरंगजेब को लेकर लोगों के मन में जो इन दिनों आया है वह और मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकेगा। कुल मिलाकर आरएसएस का जो फंडा बहुत क्लियर है। भले ही वे आरक्षण को लेकर अब मुस्लिम आरक्षण को लेकर आवाज उठावें और यह कहें कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं है बाबा साहब के संविधान में, तो 2 निशाने वे साधते हैं, कांग्रेस पर, दूसरा अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उनसे कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने का एक प्रयास जरूर कर रहे हैं। और सरकार को सलाह नहीं देने की बात कहीं भी किसी भी स्तर पर गले नहीं उतरती, क्योंकि बिना आरएसएस के भाजपा की सरकार की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।